कभी सोचा है आपने, मेरी माँ, मेरी लक्ष्मी माँ को केवल कमल का फूल ही क्यों पसंद है? केवल कमल का फूल ही क्यों पसंद है? दुनिया में हजारों फूल हैं और सब फूल को मेरी माँ ने ही बनाया है, मेरी माँ ने ही, जगत जननी ने ही बनाया है। लेकिन फिर भी आप देखोगे, केवल कमल का फूल ही उनको चढ़ता है और दूसरे फूल नहीं चढ़ते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, सोचा है आपने? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कमल का फूल बहुत आत्मसमर्पण का प्रतीक है, बहुत समर्पित है माँ पे। कैसे समर्पित है? आप सोचिएगा, कमल की फूल की उत्पत्ति कैसे होती है? कमल के फूल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखा है ना आपने तालाब? वो तालाब जो बहुत बड़ा तालाब है, जहाँ पे बहुत बड़ा लेक है, जहाँ मगरमच्छ भी हो सकते हैं, जहाँ सब कुछ हो सकता है, बहुत दलदल है, बहुत दलदल, बहुत कीड़े मकोड़े हैं, बहुत बहुत कष्ट है उस कमल के फूल को उगने में। बहुत कष्ट है, बहुत कचरा है, बहुत दलदल है। जहां पे भैंस जाता है, हाथी जाता है तो फंस जाता है। लेकिन वहां पे उसको जगह मिली है, मेरी माँ ने उसको जगह कहाँ दी? ये संसार तो बहुत बड़ा है। आप देख लीजिए, गुलाब का फूल कहाँ खिल सकता है? चमेली का फूल कहाँ खिल जाता है? जब गुलाब का फूल क्या तालाब में खिल सकता है? नहीं। चमेली का फूल कहीं तालाब में खिल सकता है? नहीं। लेकिन कमल का फूल ही दलदल में खिलता है। मेरे भाइयों, जिसको मेरी माँ ने सेलेक्ट किया है, मेरी माँ ने सेलेक्ट किया है कमल के फूल को दलदल में। वो दलदल क्या है? ये जीवन ही तो दलदल है। ये जो हम सबका जो जीवन चल रहा है, ये संसार, माया रूपी संसार, हम सब इस दलदल में फंसे हुए हैं, एक कमल के फूल की तरह। लेकिन कमल के फूल की एक एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है, उस दलदल में रहते हुए अपने आप को कैसे बचाना है, अपने आप को कैसे बचाना है और बचा के सुरक्षित रह के माँ के चरणों में पहुंच जाना है। एक ही लक्ष्य, एक ही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं। सुबह उगता है सूरज की किरणों के थ्रू, सूरज की किरणें जब पड़ती है, मेरे कमल के फूल उगता है, क्योंकि उसको मालूम है अब वो समय आ गया है माँ के चरणों में। उसकी निगाहें केवल एक ईश्वर तक होती है, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरी माँ लक्ष्मी के चरणों की तरफ होती है, केवल उसकी तरफ होती है। उसी प्रकार से हम सब जब जीव इस संसार रूपी दलदल में जब आते हैं, हम क्या करते हैं? हमारा ध्यान ऊपर की तरफ, कृष्ण परमेश्वर की तरफ ना हो के केवल संसार के भौतिक वासनाओं में इतना घुस जाता है, जो कहते हैं दलदल की तरफ फंस जाते हैं हम। जब हम दलदल की तरफ फंस जाते हैं, तो हम लक्ष्मी की चरण सेवा कहाँ पहुंच पाएंगे? लक्ष्मी के चरणों तक, मेरे कृष्ण गोविंद के चरणों तक कहाँ पहुंच पाएंगे? कहाँ वो समर्पण आ पाएगा जीवन में? नहीं आ पाएगा। वो समर्पण तभी आ पाएगा, आप कमल को देखिए, रहना वही है संसार में, जो दलदल रूपी संसार, वो आपका अमृत रूपी हो जाएगा यदि आपकी निगाहें मेरे ईश्वर तक होगी, मेरे कृष्ण तक होगी, मेरे गोविंद तक होगी। हमने गलती यही की है कि हमारी निगाहें जो संसार में ही टिकी हुई है। संसार में भौतिक सुख सुविधाओं को आलिंगन करना, स्वीकार करना कोई गलत बात नहीं है। धन वैभव संपदा हम सबके लिए, मेरी माँ ने सबके लिए बनाया है। गलती ये हो जाती, निगाहें जो हैं, हमारी निगाहें हमेशा ईश्वर तक होगी, तो ये संसार की भौतिक सुख सुविधाएं प्रसाद हो जाएंगी। वो दलदल जो होता है कमल का, प्रसाद हो जाता है, भोजन हो जाता है। वो जो दलदल कीड़े मकोड़े, वो वो कमल का प्रसाद हो जाता है। देखिएगा, तभी तो कमल ग्रहण करता है और इतना खूबसूरत रूप से कमल खिलता है। तो आप सोच लीजिए, यदि आपको कुछ करना है जीवन में, कुछ बढ़ना है आगे जीवन में, तो हम सबको कमल की भांति रहना है। जीवन कमल की भांति बिताइए। जितने भौतिक संसार के जितने भी सुख हैं, वो माया, सब में आपको प्रसाद मिलेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक होगा। मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद के चरणों की तरफ जब हमारा लक्ष्य होगा, मेरी माँ के चरणों की तरफ लक्ष्य होगा, हम सबका जीवन, जीवन का उद्देश्य जो सार्थक हो जाएगा। इसी वाक्य के साथ समर्पण करते हुए, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको धनतेरस, नरक चतुर्थी और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।